नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। शुरुआत आज की बड़ी सियासी खबर से। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। सोमवार तक जवाब दाखिल करे एसबीआई। सुप्रीम कोर्ट में जमा 2018-2019 के आंकड़े कल ईसी पहुंचेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार जुडिशियल को यह निर्देश दिया। इस वक्त की यह बड़ी खबर। एक बार फिर इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। रजिस्ट्रार जुडिशियल को निर्देश दिया गया है। एसबीआई को एक बार फिर जवाब देने के लिए कहा गया है। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में यह अहम सुनवाई देश की सबसे बड़ी अदालत में अब भी चल रही है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा का। प्रभाकर, क्या कुछ हुआ आज कोर्ट में? रवि, खबर यह है कि जो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज किया गया था चुनाव आयोग के द्वारा, उसमें ये जानकारी नहीं है। एसबीआई ने जो चुनाव आयोग को जानकारी दी थी उसमें ये जानकारी नहीं है कि कितना नंबर का इलेक्टोरल बॉन्ड है, वो किसने खरीदा और वो किसे मिला। कोर्ट ने ये पूछा है, कोर्ट ने इस पर आश्चर्य व्यक्त किया और कोर्ट ने ये जवाब मांगा है, एसबीआई को नोटिस जारी किया है कि आपने वो जानकारी क्यों नहीं दी जिससे ये पता चल सके कि किस नंबर का इलेक्टोरल बॉन्ड किसने खरीदा। क्योंकि इस जानकारी के बिना ये तो पता ही नहीं चलता कि किस पार्टी के पास कितना पैसा गया है या किस पार्टी के को वो पैसा मिला है। तो ये एक बड़ा सवाल है और यही सवाल लोगों को परेशान कर रहा था, आपको परेशान कर रहा था, हमारे दर्शकों को परेशान कर रहा होगा, हमें परेशान कर रहा था। तो कोर्ट को ये चीज परेशान किया और सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ जिसने आदेश दिया था उसने सोमवार तक जवाब तलब किया है एसबीआई से। चूंकि एसबीआई की तरफ से आज कोई कोर्ट में मौजूद नहीं था, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को नोटिस जारी किया है कि सोमवार तक बताइए कि आपको जो जानकारी देने के लिए कोर्ट ने निर्देश दिया था, आदेश दिया था, उससे आप आधी अधूरी जानकारी आपने क्यों दिया। चूंकि आप रवि, वो जो जानकारी दी गई है उसमें यह तो बताया गया है कि इतने तारीख को इस आदमी ने ये बॉन्ड खरीदा और इस तारीख को इस पार्टी के मध्य में बॉन्ड कैश हुआ, लेकिन ये नहीं पता चल रहा कि कितने नंबर का बॉन्ड खरीदा गया और कितने वो बॉन्ड किसके पक्ष में गया। तो इससे जो जानकारी डिस्क्लोज हुई है उस जानकारी का कोई मतलब नहीं रह जाता है। ये लोगों को पता नहीं चल पा रहा है कि कितने नंबर का और कितने का बॉन्ड किस पार्टी के फंड में गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण चूंकि और जब तक ये जानकारी नहीं पता चलती है कि किसने जो पैसा लिया, जो बॉन्ड खरीदा है किसने, वो पैसा किसके पास गया। मसलन कोई कंपनी ने बॉन्ड खरीदा तो उस कंपनी का पैसा किस पॉलिटिकल पार्टी को गया है, ये पता नहीं चलता है। तो इसका इस फैसले का और इस आदेश का और इस डिस्क्लोजर का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से जवाब तलब किया है, सोमवार तक जवाब तलब किया है। अब एक बार फिर वही बात आएगी कि एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के सामने जो बात कही थी कि हमें ये मिलान करने के लिए, बताने के लिए हमें समय चाहिए। और आपको याद होगा, दर्शकों को याद होगा कि तब कोर्ट ने, एसबीआई ने कहा था कि हमें 30 जून तक की मोहलत दे दी जाए, समय दिया जाए। कोर्ट ने कहा था कि आपके पास जो जानकारी है उसे आप सार्वजनिक कर दें। लेकिन महत्वपूर्ण एक बात और है कि ऐसा हो नहीं सकता कि एसबीआई को यह पता नहीं हो या वो जानकारी में वो इंफॉर्मेशन नहीं हो कि कितने नंबर का इलेक्टोरल बॉन्ड किस तारीख को खरीदा गया। तो उस जानकारी को विथहेल्ड किया हुआ है एसबीआई ने और इस बात सुप्रीम कोर्ट को परेशान कर रही थी और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को जवाब तलब किया है। इस बीच में एक छोटी सी सूचना यह भी है कि 2018 और 2019 की इंफॉर्मेशन जो थी वो सुप्रीम कोर्ट में सील कवर लिफाफे में बंद थी। सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई चुनाव आयोग की तरफ से एक गुजारिश की गई कि चूंकि वो आपके पास जानकारी आपके पास है, हमें सार्वजनिक करना, हम कैसे करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि कल शाम तक ये जो जानकारी है पहले उसे वो से किया जाएगा, उसका डिजिटलाइज किया जाएगा, उसके बाद उस कॉपी को चुनाव आयोग को लौटा दिया जाएगा। उसके बाद परसों वो जानकारी उसे भी चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर देगा। लेकिन ये खबर बहुत महत्वपूर्ण है रवि, एक बार फिर मैं दोहरा दूं कि इलेक्टोरल बॉन्ड का जो सीरियल नंबर है वो एसबीआई ने डिस्क्लोज नहीं किया था और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से जवाब तलब किया है सोमवार। बिल्कुल ठीक है। तो यूनिक कोड को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। इस पूरे मामले में लेकर किसने पैसे दिए ये पता लग गया, किसने पैसे लिए ये भी पता लग गया, लेकिन किसने किसको पैसे दिए, किससे पैसे लिए, ये अभी भी रास बना हो। इसी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई है। शुक्रिया प्रभाकर तमाम जानकारी के लिए। चलिए रुक